दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे डेटा एंट्री करना। अब डेटा एंट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और साथ ही एक कंफ्यूजेबल टर्म भी है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं, जो लोग फ्रेशली न्यू कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स के लिए जाते हैं, वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में डेटा एंट्री है क्या, ये कितना ज्यादा बिग स्टफ है। तो मैं आपको एक टर्म क्लियर कर दूं कि डेटा एंट्री एक बहुत ही सिंपल टर्म्स है। डेटा एंट्री मतलब आपको कोई डेटा दिया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ या इन अ फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा, और उस डेटा को आपको एक्सेल में या कंप्यूटर के जिस भी सॉफ्टवेयर में बताया जा रहा है वहां पे सिंपल टाइप करके उसकी एंट्री करना होता है। दैट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री बहुत ही सिंपल टर्म है। आपको एक डेटा प्रोवाइड कर दिया गया है पीडीएफ में या फिर हार्ड कॉपी में, और आपको उसे देख के सिंपली टाइप करना है। अब होता क्या है, एक्सेल में जो लोग बिगिनर्स होते हैं उन लोगों को कुछ ट्रिक्स या कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी मदद से आप डेटा एंट्री को बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सको। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेडिकल रिलेटेड डेटा होता है, मतलब मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड डेटा होता है, तो उस टर्म से रिलेटेड डेटा की आप कैसे एक्सेल में एंट्री करोगे, मतलब सिंपली इस डेटा एंट्री को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो चीज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। साथ ही इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेडिसिन रिलेटेड बिलिंग डेटा मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। अब इसमें ऐसे कई सारे टर्म्स है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैच नंबर क्या होता है, एचएसएन कोड क्या होता है, या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे 300 के साथ पीसेस वगैरह को मेंशन किया हुआ है। तो काफी सारे टर्म्स है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और इस मेडिसिन बिलिंग डेटा से रिलेटेड जो डेटा है उसकी एंट्री आपको कैसे करना है उस टर्म को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सो सिंपली क्या करते हैं, हम आ जाते हैं शीट 2 में, जो कि बिल्कुल फ्रेश और ब्लैंक शीट है। अब सिंपली हम यहाँ पे कॉलम्स को देख लेते हैं कि क्या क्या कॉलम्स हमें यहाँ पे डालने हैं, जैसे बैच नंबर, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरर। तो हम यहाँ सिंपली आते हैं, हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है क्या, बैच नंबर। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट नेम। इसके बाद हमने लिखा कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से मैन्युफैक्चरर से बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैन्युफैक्चरर। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे एचएसएन कोड। तो यहाँ पे सिंपली हमने लिखा एचएसएन कोड। एचएसएन कोड क्या होता है मैं भी आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा परचेस रेट। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं क्वांटिटी। फिर हमने लिखा यहाँ पे एमआरपी। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रेट। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मैन्युफैक्चरर डेट, जिसे हम शॉर्ट में एमजीएफ करके लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एमजीएफ डेट। और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पे इन सभी टर्म्स को लिखने के बाद हमें सिंपली करना क्या, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि देखने में आपको आसानी हो। हमने कैसे सिंपली छोटा। इसके बाद आपको इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ फॉर्मेट में जाना है और आपको कर देना है यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। आप देखोगे सारे के सारे जो कॉलम्स है वो एक ही बार में तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो गए। इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें सबसे मेन टर्म होता है यहाँ पे एक हेडिंग प्रोवाइड करना। तो इसके लिए अब देखो ऊपर में तो जगह है नहीं, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल की को होल्ड करके एक बार प्लस दबाना है। जैसे आप दबाओगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट का, इसमें इंटायर रो पे क्लिक करके करना है ओके। आप ओके करोगे, आप देखोगे ऊपर में आपको एक खाली रो यहाँ पे मिल जाती है। हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आपको देखने में आसानी हो। ये क्या, इसके बाद हम इसे ड्रैग करेंगे जितने रेंज में हमें हमारा हेडिंग चाहिए। इसके बाद सिंपली हमको इसको मर्ज करना है और यहाँ पे हम लिख देंगे मेडिसिन बिलिंग डेटा। ठीक है, हमने ये टर्म लिखा। इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे बड़ा कर देना है, जितने भी साइज में आपको इसे रखना है। जो भी फॉन्ट आपको यहाँ पे सबसे बेटर लगता है इसके लिए वो फॉन्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सपोज मेरे को फॉन्ट ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो हमने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो भी इसका बैकग्राउंड कलर आप रखना चाहते हो, लाइक मुझे ग्रीन रखना है तो मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया, और टेक्स्ट कलर हमने कर दिया यहाँ पे व्हाइट। नीचे वाला जो रो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने कर दिया येलो, और जो इसका टेक्स्ट है इसे हम कर देंगे बोल्ड। इसके बाद जहां तक आपको लगता है कि आपको डेटा प्रिपेयर करना है उस रेंज को आप सेलेक्ट करोगे और करोगे ऑल बॉर्डर। आप देखोगे आपका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रेडी हो गया है। अब सिंपली हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे डेटा को फिट ऑन करना है। सबसे पहला टर्म आता है बैच नंबर। आप लोग के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि बैच नंबर एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, बैच नंबर कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन सेल्फ लाइफ। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी हम मेडिकल डिवाइस या मेडिकल प्रोडक्ट की बात करें
तो बैच नंबर से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप उसके थ्रू गेट कर सकते हो। तो बैच नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल हम यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी बैच नंबर डाल देते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया ES152 GGF5। सपोज ये एक बैच नंबर मैंने इसका यहाँ पे दे दिया। अब ये करने के बाद यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम फिलहाल मैं दे देता हूँ कोई भी कॉमन सा हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। जैसे क्रोसिन के बारे में आप सब जानते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रोसिन। मैन्युफैक्चरर हमने डाल दिया पेंडोला, इसका मैन्युफैक्चरर है। HSN कोड क्या होता है तो ये भी समझ लेते हैं। देखो अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स के मामले में तो लगभग 5000 से भी ऐसे ज्यादा प्रोडक्ट्स है जिनको क्लासिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। तो HSN कोड 6 डिजिट का एक यूनिफॉर्म कोड होता है जिसके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को एक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट क्या है और इसका क्या रोल प्ले है। तो इसलिए HSN कोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गुड्स के मामले में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 456523। ये हमने HSN कोड डाल दिया इसका। नेक्स्ट हम आता है परचेस रेट कि अगर हम अपने रिस्पेक्ट में बात करें कि ये जो प्रोडक्ट हमने बेचने के लिए लिया है तो पहले तो हम इसको खरीदेंगे, तो इसका परचेस रेट हमें कितना पड़ा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि परचेस रेट हमें पड़ा है 120। और कितनी क्वांटिटी ली है हमने इसकी, तो हमने इसकी क्वांटिटी ली है बॉक्सेस में 100 बॉक्सेस के। अब इसके बाद आपने प्रोडक्ट तो ले लिया क्वांटिटी में इतना, फिर इसकी MRP होगी उस पर कुछ ना कुछ। मान लो ये अगर आपको 120 रुपए का पड़ रहा है तो उस पर MRP होगी बॉक्स पे कितनी, 300, 200, 250, 400, जो कि कस्टमर को दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 300। इसके बाद नेक्स्ट हम आता है सेल्स रेट कि 300 रुपए है तो आप उसे कितने में सेल करोगे। तो ज्यादातर मेडिकल शॉप्स में आपने देखा होगा कि 10% का डिस्काउंट या 20% का डिस्काउंट देकर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है इक्वल करने के बाद हम इस MRP को सिलेक्ट करेंगे और इसका 10% इसमें से माइनस करेंगे। तो हमने किया माइनस, ब्रैकेट शुरू करना है आपको और ये जो MRP है इसको दोबारा सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 10%। इस तरीके से परसेंट का सिंबल डालेंगे और हमने किया एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो 300 का 10% हुआ 30, वो माइनस हो जाएगा और यहाँ सेल्स रेट आ जाएगा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है मेडिकल प्रोडक्ट्स के मामले में, मैन्युफैक्चरर डेट और एक्सपायरी डेट। मतलब ये प्रोडक्ट बना कब है और इस प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग हम कितना यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो हमने डाल दिया 1/11/2022 को प्रोडक्ट बना है और इसकी एक्सपायरी डेट है यहाँ पे 30/12/2023। ये हमने डाल दिया इसकी एक्सपायरी डेट। अब आई होप कि जितने भी कॉलम से रिलेटेड डेटा इनकी एंट्री कैसे करनी है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बैच नंबर क्या है या फिर HSN कोड क्या है। और यहाँ पे हमने सेल्स रेट में जो ये डायरेक्ट -10% क्या, ये कैसे होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा फिल ऑन कर दिया है ताकि इसमें हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना जाए। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि अगर आप पुरानी शीट में देखो कि यहाँ पे परचेस रेट के साथ अकाउंटिंग फॉर्मेट आ रखा है, जैसे आप देख रहे हो 0.00 है, ये यहाँ पे है और इसमें पीसेस करके ये आ रहा है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, इस रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप देखोगे ऊपर में जो ये नंबर सेक्शन है यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिलता है कोमा स्टाइल का, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे देखोगे इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यही सेम चीज आपको करना है सेल्स रेट के साथ, हमने यहाँ पे किया और इसके साथ भी ये टर्म अप्लाई हो गई। अब आता है नेक्स्ट टर्म पीसेस अप्लाई करने का। तो चाहे पीसेस अप्लाई करना हो, पैकेट अप्लाई करना हो, जैसे मान लो ये बॉक्सेस है तो सपोज मुझे बॉक्सेस अप्लाई करना है या फिर पैकेट्स अप्लाई करना है। तो अब होता क्या है कि अगर आप मैनुअली लिखने का सोचो तो पहली बात तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और दूसरा मैनुअल अगर आपने इसको किया मतलब हाथ से अगर लिख के ऐसे टाइप किया तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आप इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए हम इसमें मैनुअली अप्लाई नहीं करते। हमें क्या करना है, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इस नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जाओगे यहाँ कस्टम में, यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ इसे। आपको जो जनरल वाला पोर्शन है इसको कट कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे देंगे हैश, जो भी वैल्यू हमने इसमें लिखी है 100, 300 या जो भी वैल्यू है उसके लिए, तो हम यहाँ पे देंगे हैश और फिर डबल कोट्स देंगे हम, उसके अंदर हम लिख देंगे पैकेट इस तरीके से PKT और डबल कोट किया क्लोज करेंगे ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे कि इसमें पैकेट सबके साथ एक ही बार में अप्लाई हो गया है। इसके बाद इसमें जो भी एडिटिंग आपको करनी है, जैसे सपोज इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका कलर मुझे अलग रखना है तो आप इस तरीके से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। या फिर मान लो इस वाले सेक्शन की बात करें, इसका कलर आपको कुछ और रखना है तो फिर आप इसमें जाओगे और जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हो वो चीज आप अप्लाई कर सकते हो। यही सेम चीज अगर आपको इसके साथ करनी है तो आप इसका भी कलर इस तरीके से चेंज कर सकते हो और टेक्स्ट कलर ऐसे चेंज कर सकते हो।
और इस तरह से सिंपली अगर आप कहीं मेडिकल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो वहां पे आप मेडिकल रिलेटेड डेटा की एंट्री इस तरह से कर सकते